हेलो, मेरा नाम अनिल कुमार महतो है और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन तमाम शिव भक्तों के लिए, भाइयों बहनों के लिए है, देशवासियों के लिए है जो शिव जी पर अगाध प्रेम रखते हैं, शिव जी की पूजन आराधना में विश्वास रखते हैं। तो मेरा प्रश्न आप सबसे यह है कि भगवान शिव ने विषपान क्यों किया? समुद्र मंथन के दौरान सारी चीजें निकल रही थी, लेकिन आप साफ साफ कहेंगे विष पान करके उन्होंने देवता, दानवों एवं मानवों का सबका रक्षा करने के लिए ही विष पान किया। अगर वो विष नहीं पान करते तो आगे का कार्यक्रम समुद्र मंथन का नहीं चल पाता। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला? विष। और विष को अगर पान शिव जी ने किया तभी उसके अंदर से कामधेनु भी निकले, मोहिनी भी निकली, अमृत भी अंततोगतवा निकला। और अमृत पान के लिए, प्राप्त करने के लिए किस तरह से छल कपट का भरोसा लिया गया, ये सारे चीजें आप शिव भक्त जानते हैं। और उस अमृत कलश का लेकर के भागना, इंद्र के पुत्र जयंत को कौवा का रूप धारण करना, फिर ये अमृत कलश से 3 जगहों पर अमृत का गिरना, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु जाकर महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। 12 वर्षों के बाद कुंभ होता है और 144 वर्षों में महाकुंभ। तो महाकुंभ में सभी लोग डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन और सबका उद्देश्य एक ही है कि हम महाकुंभ में अमृत में डुबकी लगाकर और हम अपने पूरे परिवार की सुरक्षा, शांति, सुख संतुष्टि के लिए हमेशा कामयाब होते रहें। तो एक पक्ष ये है, लेकिन अगर हिसाब से देखा जाए तो आप भी अपने घर के शिव हैं। यदि आप इनकम कर रहे हैं, यदि आप पूरे परिवार को अपने से चला रहे हैं, तो अपने घर का शिव आप हैं। और आपको उन सारे विषयों को पान करना है जो समुद्र मंथन से पहले निकला था और परिवार मंथन से पहले निकल करके आता है। वो सारा विष पान कमाने वाले व्यक्ति को ही करना पड़ेगा, जो परिवार के मुखिया है उसको करना पड़ेगा। आप परिवार के मुखिया हैं और आपके ऊपर पूरे परिवार का खर्चे, दैनिक खर्चे से लेकर के आज से 15-20 साल के बाद भी हमारे आने वाले खर्चे हैं, उसके लिए भी योजनाएं आपको ही बनानी है, विष पान आपको ही करना है। मतलब आज के दिन में जीवन चक्र के अनुसार जब हम शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। शिव जी के भी 2 पुत्र थे, उन्होंने ज़्यादा का ध्यान नहीं दिया। हमारे 2 का ख्याल भी यही से आया कि ऐसे ही 2 पुत्रों का जन्म दो, लेकिन उसे गुणवान और धैर्यवान बनाओ और देश में अपना नाम रोशन करें। तो हम ज़्यादा बच्चों पर न ध्यान दे करके 2 बच्चे पैदा करें और उन बच्चे पर आने वाले खर्चे, उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसके भरण पोषण पर, उसके खान पान पर, उसके कपड़े के साथ साथ जगह जगह पर घूमने के लिए, ले जाने के लिए एक खर्चे का व्यवस्था भी आपको ही करना है। और इन सारे कामों को करते करते जब अपने बेटे बेटियां बड़े हो जाती है, 18 साल, 20 साल, 21 साल, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वो अपने कामयाबी के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करते जाते हैं और उस पर भी खर्च आपको ही करना है। तो इन सारे खर्चों के लिए शिव जी से प्रेरणा लें। शिव जी ने विष पान किया और उसे पूरा संसार का रक्षा हुआ। तो अभी आप जितना इनकम करते हैं उसमें से जो पहला इनकम आता है, प्रत्येक महीने का पहले 2-3 दिन का इनकम को आप अपने
खर्चे में ना बदल करके और अभी कष्ट करके अगर बचा लेते हैं तो आने वाला कल आपका सुरक्षित रहेगा। आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपके सपने को पूरा करेंगे और अंततोगत्वा आपकी जो जिम्मेवारी है बच्चों की शादी ब्याह में भी आप इत्मीनान से खर्च कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी आप विषपान नहीं करते हैं, यानी अभी आप बचत नहीं करते हैं, अपने खर्चे में कंट्रोल नहीं लाते हैं और जैसे तैसे जितना आया उतना खर्च करते जाते हैं, तो आने वाले समय में जब आपके बच्चे कल्पना करिए कि उसमें आज के डेट में हमारे बच्ची का उम्र 21 साल हो गया, हमें शादी करना है, बच्चे हमारे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, IT सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, उस पर जो आने वाले खर्चे हैं उसके लिए हमें आज विषपान करना पड़ेगा, तभी हमें अमृत मिल पाएगा। तो जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा असंख्य धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।